अब आप सोच रहे होंगे कि सीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, 40% कैसे आएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 40% लाना एक बहुत चुटकियों का खेल है। आपके 40% मार्क्स आना, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी सूझबूझ दिखानी है और आ गए 40% और सीटी का एग्जाम हो गया आपका क्लियर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेशन के साथ बने रहिए, अभी आपको बताएंगे एक ऐसे ट्रिक जिसके माध्यम से आपका सीटी का एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा और बिना किसी हेल्प के। एकदम आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक को आजमाना है और उस ट्रिक के माध्यम से आप अपना सीटी का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अब थोड़ा सा समझना इस बात को कि आप सीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ाई नहीं की। कुछ हद तक तो आपने पढ़ाई की है, यानी आप पिछले 2 साल से 1 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं। भले आप किसी भी चीज की पढ़ाई की है, सर हमने सीटी की तैयारी नहीं की, सर हम तो रेलवे की तैयारी करते हैं। बिल्कुल आपने की तो है ना कुछ तो, चाहे वो सीटी की तैयारी की हो, चाहे रेलवे की तैयारी की हो, चाहे एसएससी की तैयारी की हो, चाहे बैंकिंग की तैयारी हो, किसी भी स्ट्रीम की अगर आपने तैयारी की है ना, तो बिल्कुल आप सीटी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहां समझना है। देखो, आप पिछले मान लीजिए 1 साल से, 1.5 साल से या 6 महीने से आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें तो आपके दिमाग में घुसी होगी ना। तो ठीक है, सबसे पहले समझिए कि देखो सीटी के एग्जाम में आने वाले क्या क्या चीजें हैं। वो भी वैसे तो आपको पता है, फिर भी मैं एक बार आपको सरसरी नजर से आपके दिमाग में से निकाल दूं कि थोड़ी बहुत इसमें मैथ्स आएगी, थोड़ी बहुत आप इसमें रीजनिंग आएगी, मैथ्स रीजनिंग। इसके बाद हिंदी की ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन निकल के आएंगे। और बात करें तो राजस्थान का कंप्लीट जीके, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर एंड राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद भारत का ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। अब जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो देखो आपको एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी मैथ, रीजनिंग, और अगर मान लो जीडी की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी, और उसके साथ ही आपका भारत की ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन इस पार्ट पे पकड़ होगी। भले आपने राजस्थान का जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, सर हमने राजस्थान का जीके कभी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो फिर भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप राजस्थान का जीके आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तब भी क्लियर हो जाएगा। बस इन सारी चीजों में जिस भी पार्ट पे आपकी पकड़ है, रहने दो, आपका एग्जाम क्लियर होगा। बस थोड़ा सा समझना है कैसे चीजें आती है। कुछ हद तक तो हमें आती है, ऐसी थोड़ी है हम बिल्कुल अंगूठा छाप है इसमें। हमें हर चीजों में से, हम एसएससी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, किसी भी तरह की अगर हमने तैयारी की है तो हमारा सीटी का एग्जाम क्लियर होगा। अब आप थोड़ा सा समझिए, सीटी के एग्जाम के लिए कुल क्वेश्चन कितने आएंगे ये आपको बता दें कि 150 प्रश्न आएंगे। और कुल अंकों की बात करें तो हर क्वेश्चन 2 अंकों का आएगा, तो आपको पता है कि 300 अंकों का पेपर होगा। अब अगर 40% का क्राइटेरिया रखें तो 40%, इसका जो 40% है वो आता है आपका 60%। इसका मतलब 60% आपको सही करने होंगे। अंकों की बात करें तो आपके 120 अंक चाहिएंगे, तब जाके आपका सीटी का एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। अब ये जो मार्क्स आपके कैसे आएंगे, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पूरा का पूरा पेपर में 150 प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले नंबर पे आप उन क्वेश्चन को करो जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं, यानी आपको बिल्कुल आपके सही होते हैं। चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो हिंदी, चाहे इंग्लिश, या किसी भी पार्ट का क्वेश्चन हो, पहले आप उन क्वेश्चन को कर लीजिए जो आपको बिल्कुल आते हैं, और उन पे आप ठोक बजा के ये कह सकते हो कि सर ये क्वेश्चन तो मेरे सही है, ठीक है ना। तो जब आप उन क्वेश्चन को कर लीजिए, अब आप ये बताइए कि 150 प्रश्न है, क्या आप 30 प्रश्न ऐसे कर सकते हैं जो आपके बिल्कुल सही है? अरे 150 में से 30% ही करने के लिए बोल रहा हूं मैं, पूरे 150 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं। आप पढ़ रहे हो, कुछ तो पढ़ा है आपने, मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके या फिर जनरल साइंस, कंप्यूटर, कुछ तो आपने पढ़ाई है।
तो आप ऐसे क्वेश्चन निकाल दोगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल सिंपल, जिसमें राज्यपाल की आयु भी पूछ सकते हैं, यहां मुख्यमंत्री के का वेतन पूछ सकते हैं, या फिर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हवा महल कहां है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि लाल किला कहां है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत सरल होते हैं, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन इन 150 में से सही करना बहुत बड़ी बात नहीं है। कर दोगे ना? एक बार यस कर दो, कर दोगे तो ठीक है ना? चलो कर देंगे, बिल्कुल। ये हौसला भी होना चाहिए और ये जोश भी होना चाहिए कि सर बिल्कुल करेंगे और कर देंगे, ठीक है ना? अच्छा, ये चीजें देखी आपने। तो 30% मैं आपको सही करने के लिए बोला हूं, 150 में से 30% करने हैं, तो 120% अभी भी आपके पास बचे हैं। ध्यान देना, अभी भी आपके पास एक खजाना बचा हुआ है 120% का, ज्यादा ना सही। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि एक छोटी सी बात समझना मेरी। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या आया है, मान लो मैंने पूछा कि आपको 84 खंभों की छतरी कहां है, 84 खंभों की छतरी कहां है, ये आपने पढ़ा है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, या फिर किसी भी तरीके से इसके ऑप्शन में दिया है बूंदी, ऑप्शन बी में दिया है जयपुर, और ऑप्शन सी में दिया है झुंझुनू, ऑप्शन डी में दिया है सीकर। अब आप इनमें से किसी भी जगह से हो और आपका ऐसा क्वेश्चन आया, मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि इनमें से कम 20 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, कम से कम 20%। ध्यान देना, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, और मुझे कंफर्म पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ये मुझे पता है, और ये आप भी आजमा लीजिए, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं 20 की बात कर रहा हूं, आप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 20 तो जरूर कर देंगे, 20 तो जरूर ही कर देंगे। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको उन 30 क्वेश्चन करने के बाद आपको उन क्वेश्चन में से 2 ऑप्शन काटने हैं। क्या करना है? 2 ऑप्शन काटने हैं, और 2 ऑप्शन काटने हैं मतलब क्वेश्चन आया है, कोई भी क्वेश्चन आया है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया है 84 खंभों की छतरी कहां है, तो यहां ऑप्शन में दिया है बूंदी, और दूसरे ऑप्शन में दिया है जयपुर, और तीसरे में झुंझुनू, और चौथे में सीकर। ये तरह का क्वेश्चन आया। तो अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि बूंदी, जयपुर, झुंझुनू और सीकर, हमें पता है कि 84 खंभों की छतरी झुंझुनू में नहीं है और सीकर में नहीं है। ये 2 ऑप्शन अगर हम काट दें, 2 ऑप्शन हम काट देते हैं, हमने 2 ऑप्शन काट दिए। कितने प्रश्नों के 2 ऑप्शन काट दिए? कितने प्रश्नों के 2 ऑप्शन काट दिए? ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूं इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। आपके पास 120% बचे हुए हैं, उन 120% में मैं केवल आपसे 20% की बात कर रहा हूं, और आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं 120% में। तो 84 खंभों की छतरी कहां है, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, या किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे जिनमें 2 ऑप्शन आप कट कर सकते हैं, तो उन तरह के आपको क्या करने हैं? आपको 20% करने हैं, ठीक है? सर कर दिए। सर 30% आपने कहे थे, वो भी हमने कर दिए, और जो 20% आपने 2 ऑप्शन काटने के लिए कहे थे, वो भी हमने कर दिए, ठीक है? 2 काम कर दीजिए। अब एक बात बताइए कि जब आपने 2 ऑप्शन काटे, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे सही होने के लिए, ठीक है? या तो क्वेश्चन का आंसर बूंदी आएगा या जयपुर आएगा। अब मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा, तो यहां पे क्या लगा दीजिए? यहां पे लगा दीजिए तुक्का। आपका तुक्का भी आपका कल्याण कर सकता है, ठीक है ना? 2 ही तो है, 50% का आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि जब आप तुक्का मारोगे, यस और नो में से 50% आपका तुक्का सही होने की चांसेस होगी। और अगर 50% आपके तुक्के सही हो गए, तो आप बताओ यहां पे 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न आपके सही हो गए। भले आपके 10 गलत हो गए, ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मैं आपके यहां पे 10 ही काउंट कर रहा हूं, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है, तो अपनी किस्मत 50% पे ही मानते हैं, 60% इन पे नहीं मान रहे कि 50% पे हमारे सही होने। तो इस हिसाब से आपके 10% आपके सही और हो जाएंगे। 30% आपने खुद कर दिए,
10%। अब ये जो गलत होने वाले थे तुक्के से आपने इनको सही कर दिया। अच्छा 10% सही किए, 10 तो आपके गलत हो गए। अभी आपके पास कितने क्वेश्चन और बचे हैं बताना? 30 और 20 50 कर लिए। अभी आपके पास कितने परसेंट बचे हुए हैं? 100% बचे हैं। अब 100 प्रश्नों में 4 ऑप्शन है, ध्यान देना। 100% बचे हुए हैं, 4 ऑप्शन आ रहे हैं उन 100 में। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपका 1/4 बनी है। 1/4 बनने का मतलब 100 में से आपके 1/4 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी 25% आपके सही हो सकते हैं। तो इस आधार पे देखा आपने। एक सेकेंड, मैं अगेन थोड़ा सा लिख दूं, इसमें पेज अलग ले लेता हूं। तो आपने कितने किए? 30% तो आपने सही कर दिए वैसे, ठीक है ना, सही। और 2 ऑप्शन वाले आपने कितने सही कर दिए? आपने 10% कर दिए। अब बचे हुए कितने हैं? 100% बचे हुए हैं, और 100 के 25% यानी प्रोबेबिलिटी में आपके तुक्के मारने से सही होंगे। मतलब कुछ भी तुक्का मार दीजिए, 25% यानी 25 तो सही होंगे। अब एक बात बताओ, टोटल मिला के कितने हुए? 30 और ये हुए 55 और ये हो गए 65% हो गए। तो यानी चाहिए कितने? आपको 60% चाहिए थे, आपके तो 65% आ रहे हैं। तो यहां पे आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, यानी आप यहां पे पास हो गए, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए कि जब आप तुक्का लगा रहे हो, बचे हुए उन 100 क्वेश्चन पे तुक्का लगा रहे हो, तो उन तुक्का लगाते वक्त आप एक छोटी सी बात मेरी जरूर ध्यान देना। कैसे? कि आप जब तुक्का लगा रहे हो तो उन बचे हुए क्वेश्चन पे तुक्का लगाने के लिए छोटी सी एक ट्रिक काम में लेना। कैसे? तुक्का लगाते वक्त ऐसे अंदाज से मत भरना, किसी में ए भर दिया, किसी में बी भर दिया, किसी में सी भर दिया, किसी में डी भर दिया, इस तरह से मत भरना। इस तरह से भरोगे तो कहीं ना कहीं आपके तुक्के आपके चलेंगे नहीं। जहां ए भरना था वहां बी भर दोगे, बी का सी भर दोगे, इस तरह से आप नेगेटिव में चले जाएंगे। आप ये सीक्वेंस याद करिए कि जो बचे हुए क्वेश्चन में है उनमें लगातार 5 में कोई ऑप्शन भर दीजिए। मान लीजिए ए भर दीजिए, अगले 5 में बी भर दीजिए, अगले 5 में सी भर दीजिए, अगले 5 में डी भर दीजिए। इस तरह से ऑप्शन भर देना, 5 में ए, 5 में बी, 5 में सी, 5 में डी, इस तरह से। तो यहां आपके 100 में से 25 क्वेश्चन तुक्के से आपके राइट होने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी और आप इस एग्जाम को पास कर दोगे। मेरा ये ट्रिक है ना, जरूर अपनाना, और लास्ट एग्जाम आप दे के आओ तो आप देखना आप बिल्कुल पास हो जाओगे। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। किसी का कल्याण हो जाए, किसी का भला हो जाए, कोई एग्जाम में आपकी वजह से पास हो जाए, इससे बड़ा और क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों सीईटी का एग्जाम है, एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम के बाद आंसर की भी अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करके जरूर जाना। तो इसी आशा के साथ आप सभी का कल्याण हो और सीईटी का एग्जाम आपका पास हो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।